Good evening, student. You are welcome on my YouTube channel, ASU Math Classes 6 to 10. Today we are going to continue factorization topic. Yesterday I have completed one topic और आज हम लोग इसका सेकेंड पार्ट करने जा रहे हैं। तो कल हमने फैक्टराइजेशन के बारे में पढ़ा था और उसके दो मेथड से हम लोग फैक्टराइज करना सीखे थे ना। एक मेथड था ग्रुपिंग मेथड और एक था कॉमन मेथड। तो दो मेथड से हम लोग फैक्टराइज करना सीख लिए थे कल। आज हम लोग पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटी। फैक्टराइजेशन करेंगे बाय यूजिंग आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब क्या होता है? फार्मूले। आइडेंटिटी मतलब क्या होता है? फार्मूला। अब कुछ हम लोग फैक्टराइजेशन ऐसा करेंगे जो फार्मूला का यूज करके हम लोग करेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे कुछ लिख रखा है, देखिए कैसे है। फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटी। आज फैक्टराइजेशन करना सीखेंगे। कल हम लोग सीखे थे कॉमन मेथड्स और ग्रुपिंग मेथड। When the given polynomial is a perfect square, कह कि जब कोई given polynomial है perfect square हो, then it can be factorized using the following identity। तो उसको हम लोग ये जो नीचे लिखे आइडेंटिटी है इसके हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, उसको फैक्टराइज करेंगे, इसका यूज करके फैक्टराइज करेंगे। तो मैंने देखिए यहाँ पे आइडेंटिटी लिखा है a प्लस बी होल स्क्वायर। आपको फार्मूला लर्न होंगे। a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब देखिए फैक्टराइजेशन मतलब क्या, कि अगर इसका मैं फैक्टराइज करूं तो ये चीज आ जाए। कल हमने ये चीज पढ़े थे ना, एक्सप्रेशन प्रोडक्ट जो होता है फैक्टराइजेशन का रिवर्स होता है। कल पढ़े थे हम लोग। तो समझे कि ये a प्लस बी इंटू ए प्लस बी है। a प्लस बी का दो बार मल्टीप्लाई हुआ, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तो a प्लस बी होल स्क्वायर हो गया। ये इसका क्या हो गया, मल्टीप्लाई करने पाया है। उसी तरह a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये हम लोग ये दो फार्मूले आप लोग पिछली क्लास में याद होंगे, अभी भी इस क्लास में ये पढ़े होंगे। तो ये आप दो फार्मूले हैं। तो अगर परफेक्ट स्क्वायर रहेगा तो हम लोग ये दोनों फार्मूले यूज करेंगे। अब हमको पहचानना पड़ेगा कि a प्लस बी का परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, a माइनस बी का कौन सा स्क्वायर है। दोनों के फार्मूले में थोड़ा बस अंतर आता है। a स्क्वायर दोनों में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आता है, लेकिन यहाँ से 2ab वाला टर्म इसमें प्लस आता है, इसमें माइनस। एक और देखते हैं आइडेंटिटी, उसको देख सकते हैं। When the polynomial can be expressed as the difference of two square, कह रहा है कि पोलिनोमियल इस तरह का दिया है कि दो स्क्वायर का डिफरेंस हो, दो स्क्वायर का डिफरेंस हो, तो उसको हम लोग इस फार्मूले का यूज करके फैक्टराइज कर सकते हैं। जैसे मैं लिखा हूं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। देखिए दो नंबर का स्क्वायर का डिफरेंस है कि नहीं, तो इसको फैक्टराइज करें तो क्या आएगा, एक ब्रैकेट में a माइनस b, एक ब्रैकेट में a प्लस b। तो ये तीन आइडेंटिटी का यूज करके आज हम लोग फैक्टराइजेशन करना सीखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम तीनों फार्मूले पे क्वेश्चन करते हैं। पहले हम a प्लस बी वाले पे करेंगे, फिर a माइनस बी पे करेंगे, फिर इसको करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए आप इस फार्मूले को चाहे तो लिख सकते हैं। अब मैं इस क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहा हूं। अब मैं इसको लिख कर रहा हूं, चाहे तो आप राइट डाउन कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा क्वेश्चन लिख लेता हूं। फैक्टराइज पहला पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। दूसरा क्वेश्चन मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 14x, एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49। और तीसरा मैं यहां लिख दे रहा हूं, एक 1 प्लस 2x प्लस x स्क्वायर। चाहे उस पे नहीं चलेंगे, थोड़ा सा एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25। देखिए मैं तीन पोलिनोमियल लिखा हूं,
हमें इनका फैक्टराइज करना है, इनका फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सब प्लस में दिख रहा है, यहाँ पे तीनों टर्म क्या है प्लस में, यहाँ पे तीनों टर्म प्लस में, यहाँ पे तीनों टर्म प्लस में है। तो हम ऐसा कौन सा आइडेंटिटी यहाँ पे यूज करेंगे कि हम इसका फैक्टराइज कर ले, ये आपको पहचानना पड़ेगा। ठीक है ना, तो कैसे करेंगे तो देखते हैं। देखिए जब आपको एग्जाम में आ जाए क्वेश्चन, आपको लिख के नहीं देगा कि आइडेंटिटी से आप इसको करिए। देखिए हम जब पहले बता दें कि आइडेंटिटी क्या आता है, तो देखिए कैसे किया जाएगा। जब भी यहाँ पे पहले तो देखिए कॉमन देखते हैं, तीनों में कुछ कॉमन मिल रहा है, नहीं कॉमन नहीं मिल रहा है, तो कॉमन फैक्टर से कर ही नहीं सकते इसको। ग्रुपिंग होगा, ये दोनों का ग्रुपिंग हो जाएगा लेकिन अकेले हो जाएगा, तो यहाँ ग्रुपिंग मेथड भी नहीं कर पाएगा काम। तो जब वो दोनों मेथड फेल हो गया तब हम आएंगे आइडेंटिटी वाले पे, तब आएंगे a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर। अब उनमें ऐसा पहचानना है कि आइडेंटिटी कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पे यूज करेंगे। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर है, तो हमने आइडेंटिटी क्या पढ़ा अभी, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। लेकिन तीनों प्लस में समझ में कहां से आइडेंटिटी कौन सी यूज होगी, ये वाली है। समझिए ये जो पॉलिनोमियल लिखा है इस फॉर्म में लिखा है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन ये है, अब उसको मैं इस फॉर्म में कैसे लिखता हूँ। हमारा क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 60। ठीक है ना, फैक्टराइज करना है। तो अब इसको देखिए, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं x स्क्वायर प्लस, इसको मैं लिख सकता हूं 4 स्क्वायर, लिख सकता हूं 4 स्क्वायर ना, ये x स्क्वायर है, ये 4 स्क्वायर है। सपोज दैट ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अब बीच में क्या आना चाहिए 2ab, क्या आना चाहिए, तो 2 इंटू एक्स इंटू 4। इसको ध्यान दीजिए कैसे मैं इसी चीज को ब्रेक करके लिख रहा हूं। इस x स्क्वायर को लिख दिया x का होल स्क्वायर, 16 को लिख दिया 4 का स्क्वायर, और इस 8x को मैं लिखा 2ab, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। देखिए इस फॉर्म बना दिया मैंने। तो जब इस फॉर्म बना दिया तो जब ये चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो इस फॉर्म को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कैसे, x प्लस 4 होल स्क्वायर, ऐसे लिख दिया x प्लस 4 होल स्क्वायर। देखिए मैंने क्या किया, ये जो पॉलिनोमियल दिया था मैंने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b। देखिए ये जो मल्टीप्लाई करो तो ये 8x ही आएगा, कोई चेंज नहीं हो रहा है, चेंज होगा भी नहीं, अगर चेंज होगा तो गलत हो जाएगा। देखिए इसको मल्टीप्लाई करें 8x आएगा कि नहीं, 2x इंटू 4 8x आएगा, ये x स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर 16 है। तो जब ये बन गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के फॉर्म में, तो मैं a स्क्वायर से लिख सकता हूं x प्लस 4 होल स्क्वायर। अब देखिए जब फैक्टराइजेशन करते हैं हम लोग इसका, हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक है, इसके कितने फैक्टर होंगे, इसके 2 फैक्टर होंगे। देखिए जितना पावर होता है उतना फैक्टर होते हैं। अब कितना पावर है, इसकी डिग्री कितनी है 2, तो इसके 2 फैक्टर होंगे। तो एक फैक्टर मैंने ऐसे स्क्वायर लिख दिया, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं x प्लस 4 x प्लस 4। जैसे कल हम लोग ग्रुपिंग वाला कर रहे थे ना, 2 ऐसे आ रहा था, तो यहाँ भी क्या हो गया, ये फैक्टर हो गया, एक फैक्टर x प्लस 4, दूसरा फैक्टर क्या आ गया x प्लस 4। ठीक है ना, तो इस तरह हम लोग फैक्टराइज करते हैं आइडेंटिटी यूज करके। चलिए सेकंड पार्ट करते हैं। सर देखिए यहाँ भी वही, देखिए सब प्लस में है, ये भी प्लस में, ये सब प्लस में है, मतलब ये a प्लस b का होल स्क्वायर यहाँ पे भी लागू होगा। तो इसको मैं लिखूंगा x स्क्वायर प्लस, देखिए ये किसका स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है। ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया, अब बीच में क्या आना चाहिए 2ab, तो मतलब 2 इंटू एक्स इंटू 7। देखिए
एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बन गया। इनका मल्टीप्लाई करके देखिए इतना आ रहा है कि नहीं, इसका स्क्वायर ये होगा, इसका स्क्वायर ये होगा कि नहीं। तो इसको मैं क्या लिख सकते हैं, x प्लस 7 होल स्क्वायर। क्या लिख दूंगा इसको, x प्लस 7 होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर होगा तो फैक्टराइजेशन करना है, तो दो फैक्टर होंगे, एक फैक्टर दोनों को मैं ब्रैकेट में ऐसे कर देता हूं, x प्लस 7 x प्लस 7। ये हो गया इसका फैक्टराइजेशन। थर्ड पार्ट करते हैं, ध्यान देखिए ये x स्क्वायर है और ये किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मिल गया। बीच में दिया है 10x मतलब 2 इंटू एक्स इंटू 5, तो एक्स स्क्वायर देखिए ये हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं x प्लस 5 होल स्क्वायर। x प्लस 5 होल स्क्वायर फैक्टराइजेशन क्या होगा, एक ब्रैकेट में x प्लस 5, दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा x प्लस 5। तो ये देखिए हमने आइडेंटिटी यूज कौन सा किया था, a प्लस b होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये आइडेंटिटी मैंने यूज किया था। और इस पे 3 क्वेश्चन की और 2-3 क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि कुछ अलग टाइप और क्वेश्चन इसमें बनते हैं, उसको करते हैं। आप देखिए इसको राइट डाउन कर लीजिए, मैं साइड हो जा रहा हूं, आप वीडियो प्लीज पुश करके भी आप लोग इसको लिख सकते हैं। चलिए आगे और कुछ क्वेश्चन करते हैं थोड़ा सा अलग टाइप का। ये a प्लस बी होल स्क्वायर का आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं हम लोग। अब मैं कुछ और क्वेश्चन लिखता हूं। नेक्स्ट लिखता हूं, क्वेश्चन नंबर ऐसे डाल देता हूं मैं, 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब फैक्टराइज करना है हम लोग को। फैक्टराइज 1 प्लस 2x, एक क्वेश्चन हो गया। सेकेंड में यहां लिख दे रहा हूं 9 प्लस 6z प्लस z स्क्वायर, ठीक है। और एक लिख दे रहा हूं, चलिए दो ही कर लेते हैं, तो ध्यान करेंगे हम लोग। देखिए इस तरह हमको पोलिनोमियल दिया है, इसमें क्या करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पे कैसे दिया है 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए पोलिनोमियल तो लिखा है, लेकिन जो पोलिनोमियल का फॉर्म होता है उस तरह का नहीं लिखा है। पहले हम इसको पोलिनोमियल के फॉर्म में लिख रहे हैं, पोलिनोमियल बारे में पढ़े होंगे, तो पहले क्या होता है, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर, फिर पावर उससे कम, फिर उसके बाद कांस्टेंट आता है। लेकिन आप उल्टा लिख दिया है, पहले कांस्टेंट लिख दिया है, फिर वेरिएबल का 1 पावर फिर 2 पावर। तो अगर इसको मैं सही से लिखूं तो क्या लिखूंगा, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। फाइनली मेरा पोलिनोमियल इस तरह का हो गया, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब चलते हैं हम लोग आइडेंटिटी देखते हैं कौन सी लगती है। तो इसको ये तो x स्क्वायर हो गया, ये 1 को मैं लिख सकता हूं 1 स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बन गया। अब इसको समझने 2ab लिखना है, कैसे लिखेंगे, 2 इंटू एक्स इंटू 1, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये बन गया उस फॉर्म में a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो किसका फॉर्म बनता है, इसको मैं लिख सकता हूं x प्लस 1 होल स्क्वायर। x प्लस 1 होल स्क्वायर किसका, इसका फैक्टराइजेशन क्या दो बार लिख दूं, x प्लस 1 एंड x प्लस 1, ये हो गया फैक्टराइजेशन इसका। सेम वही काम यहां करेंगे, इसको भी मैंने प्रॉपर वे में लिखेंगे, क्या बन जाएगा, z स्क्वायर प्लस 6z प्लस 9, ठीक है। इसको मैं लिखूंगा, तो z स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, और 6z को लिखूंगा 2 इंटू जेड इंटू 3, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये भी a प्लस b का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, z प्लस 3 होल स्क्वायर, इसका एक फार्मूला है समझिए। अब इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा, एक ब्रैकेट में z प्लस 3 और सेकेंड ब्रैकेट में भी z प्लस 3, ठीक है। तो और कुछ इसमें क्वेश्चन कर लेते हैं, उसका चलेंगे हम लोग माइनस वाले पे, मैनेज करता है उसको। अब देखिए एक बार a प्लस b का होल स्क्वायर का भी बना रहे हैं हम लोग, क्योंकि सब प्लस में आ रहा है तीनों टर्म।
अब एक क्वेश्चन मैं ऐसे कर रहा हूं 36a² 4y² प्लस 20y प्लस 25। सेकेंड है इसका 49a² प्लस 84ab प्लस 36b²। देखिए ये भी a प्लस बी का होल स्क्वायर का एक फॉर्म बनेगा, क्योंकि देखिए सब प्लस में है। अब हमको इसको थोड़ा कन्वर्ट करना है, चलिए पहले पार्ट करते हैं। देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ, ये किसका होल स्क्वायर हो सकता है? ये 2 का स्क्वायर, ये y मतलब 2y का स्क्वायर है ऐसे, प्लस ये किसका स्क्वायर होता है? 5 का स्क्वायर। मतलब ये a हो गया 2y और b क्या हो गया 5। a² प्लस b², बीच में क्या आता है 2ab। तो इसी को मैं लिखूंगा 2 इंटू a के जगह 2y इंटू b के जगह 5। अब देखिए इनको मल्टीप्लाई कर देखिए 20y 20y आ रहा है नहीं, 2 टू द 4 4 5 20 20y आ रहा है ना। अब बन गया a² प्लस 2ab प्लस b²। तो ये होल स्क्वायर बन गया। तो इसको हम ऐसे लिख देंगे 2y प्लस 5 होल स्क्वायर इक्वल टू, ये होल स्क्वायर है इसको दो बार लिख देंगे तो 2y प्लस 5 और इधर हो जाएगा 2y प्लस 5। ठीक है, तो ये हो गया आपका इस तरह का। एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते इसको। अब देखिए इसको, देखिए ये किसका होल स्क्वायर हो सकता है? 7 का है, ये 7a का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको हम ऐसे, प्लस ये किसका आएगा? ये 6b² हो सकता है। ये 6b का होल स्क्वायर ऐसे लिखेंगे, ब्रैकेट करके स्क्वायर है ना, तो इसको ऐसे लिखेंगे 6b होल स्क्वायर। ठीक है, a² प्लस b² हो गया, बीच में क्या आता है 2ab। तो 2 इंटू a के जगह 7a इंटू b के जगह 6b। देखिए इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा। अब ये बन गया a² प्लस b² प्लस 2ab, मतलब ये हो गया 7a प्लस 6b का होल स्क्वायर। तो इसका फैक्टराइजेशन कर देंगे तो आ जाएगा 7a प्लस 6b एंड 7a प्लस 6b, ऐसे फैक्टराइजेशन हो जाएगा। ठीक है, अब सॉल्व क्वेश्चन को लिखते चलिए, सॉल्व करते चलिए। एक और क्वेश्चन में करने जा रहा हूँ, थोड़ा सा अलग टाइप का है। चलिए एक कर दिया नीचे, नहीं ऊपर कर देता हूँ, एक ही डिस्कस कर देता हूँ। चलिए यहाँ से कर देता हूँ इस क्वेश्चन की जवाब पे। z² प्लस z प्लस 1/4, z² प्लस z प्लस 1/4। देखिए इस तरह का एक्सप्रेशन हमको पॉलिनोमियल दिया है, z² प्लस z प्लस 1/4। देखिए ये भी a प्लस b का होल स्क्वायर का ब्रेक होगा। कैसे करेंगे इसको? देखिए ये तो z का स्क्वायर है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये किसका स्क्वायर है? ये 1/2 का स्क्वायर है, ये 1/2 का स्क्वायर है। ये a² प्लस b², बीच में आएगा 2ab, तो 2 इंटू z इंटू 1/2। देखिए 2ab हो गया, a² प्लस 2ab प्लस b²। देखिए जब इसको सॉल्व करें तो 2 से 2 कट जाएगा, ओनली z आ जाएगा। ठीक है, तो ये किसका स्क्वायर हो सकता है? z प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। अब इसको फैक्टराइज कर दीजिए, दो बार लिख दीजिए z प्लस 1/2 और z प्लस 1/, ये होगा फैक्टराइज। तो हमने a प्लस b का होल स्क्वायर पे कुछ सवाल क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। ये किस सब इस पे हम लोग किस आइडेंटिटी पर लोग किए हैं? a² प्लस 2ab प्लस b²। इस आइडेंटिटी पे हमने 6 to 7 क्वेश्चन कर लिए। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट आइडेंटिटी a माइनस b होल स्क्वायर पे। तब कुछ क्वेश्चन उस पे सॉल्व कर लेते हैं उस तरह के। इसको यूज करता हूं। अब जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग आइडेंटिटी यूज करेंगे। अब a माइनस b होल स्क्वायर इक्वल टू a² माइनस 2ab प्लस b।
इस आइडेंटिटी का यूज करके फैक्टराइज करेंगे ना। तो चलिए हम क्वेश्चन लिखते हैं फैक्टराइज वाला पार्ट करते हैं। p स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25 और एक इधर कर देते हैं, दो क्वेश्चन करेंगे एक बार में। 9y स्क्वायर, चलिए इसे 9y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 4, ये दो क्वेश्चन हमने लिखा है। अब देखिए यहाँ पे ये यहाँ पे माइनस है, अभी पीछे जो कि सब प्लस था तो a प्लस b का होल स्क्वायर बन रहा था। अब ये जो 2ab वाला टर्म है माइनस में है तो a माइनस b का होल स्क्वायर है, इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे। पहले इसको लिखते हैं, देखिए इसको लिखूंगा p स्क्वायर माइनस ये किसका स्क्वायर है 5 का स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ बीच में माइनस है तो माइनस 2ab होगा, तो 2ab का क्या है कि 2 इंटू p इंटू 5, फिर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो गया। इसको इसका फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा p माइनस 5 होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ माइनस है तो ये a माइनस b होल स्क्वायर पे जाके फैक्टराइज हो जाएगा ना। तो अब इसको अगर फैक्टराइज करते तो स्क्वायर आया है तो इसको दो भाग में लिख देंगे, कैसे p माइनस 5 दो ब्रैकेट में इसको अलग अलग कर देंगे, क्योंकि इसके फैक्टर दो होंगे तो दोनों फैक्टर होंगे, ठीक है। वहां पे आते हैं, देखिए इसको मैं लिख सकता हूं 3y स्क्वायर, देखिए 3y का होल स्क्वायर है ये, और 4a तो माइनस है तो यहाँ 4 देखिए ये 2 का स्क्वायर, 2 होल स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हमको दिया है, बीच वाला माइनस 2ab होगा, कैसे माइनस 2 तो 2 हो गया इनटू a की जगह 3y, अब b की जगह 2, तो क्या बन गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो इसको क्या लिखेंगे 3y माइनस 2 होल स्क्वायर, अब इसको दो ब्रैकेट में कर देंगे तो क्या लिखेंगे 3y माइनस 2, 3y माइनस 2, ठीक है ना। ये हम लोग a माइनस b होल स्क्वायर पर कर रहे हैं। अब इसमें और चलिए दो तीन क्वेश्चन और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए मैं इसको रेज कर देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 121a स्क्वायर, चलिए मैं पैसा लिख रहा हूं 121a स्क्वायर माइनस 88ab प्लस 16b स्क्वायर, और दूसरा क्वेश्चन में लिख दे रहा हूं 1 माइनस 6x प्लस 9x स्क्वायर, 1 माइनस 6x प्लस 9x स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए पहले इसको करते हैं, देखिए यहाँ पे ये a स्क्वायर हो गया, b स्क्वायर माइनस 2ab है, तो यहाँ माइनस हो गया तो a माइनस b का इफेक्ट ऐसे बनेगा उसी का। इस ये किसका स्क्वायर है a 121 किसका स्क्वायर होता है 11 का, इसको मैं लिख सकता हूँ 11a होल स्क्वायर, मतलब ये 11a का क्या है होल स्क्वायर है, ठीक है। ये देखिए ये किसका स्क्वायर हो सकता है 16 का स्क्वायर 4, मतलब 4 का स्क्वायर तो ये है, ये तो ये 4b का होल स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 11a इंटू 4b, देखिए इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 88ab आ जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो किसका फार्मूला होता है 11a माइनस 4b होल स्क्वायर। फैक्टराइज कर दीजिए, अलग अलग ब्रैकेट में लिख दीजिए 11a माइनस 4b, ये हो गया दो इसका फैक्टराइजेशन, ठीक है। आते हैं इस क्वेश्चन पे, देखिए इसमें जो पॉलिनोमियल लिखा है थोड़ा प्रॉपर वे में नहीं लिखा है, पहले इसको हम लोग प्रॉपर वे में करेंगे। क्या लिखेंगे पहले इसको x का टर्म पहले लिखेंगे 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1,
उसी पॉलिनोमियल को मैंने क्या किया, सही तरीके से लिख दिया। अब देखते हैं कि देखिए ये भी माइनस लगा है यहाँ पे, तो समझिए -2ab है, ये किसका होल स्क्वायर हो सकता है, 3x, और ये 1 का स्क्वायर, इसको लिख सकता हूं मैं, ये 1 का स्क्वायर 1 होता है, इसको लिखूंगा -2ab, तो a की जगह 3x × 1, देखिए 6x होगा ना, a स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर, तो क्या बनेगा 3x - 1 होल स्क्वायर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3x - 1 एक ब्रैकेट में, 3x - 1 ब्रैकेट में। आप इसको चाहो तो लिखते चलिए। अब एक दो क्वेश्चन और करते हैं इस तरह के। चलिए एक क्वेश्चन मैं करता हूँ, m² - 4mn m² - 4mn प्लस 4n², और एक और क्वेश्चन जो मैं लिख दूं, a² b² - 6abc प्लस 9c², ठीक है। ये दो क्वेश्चन है, देखिए यहां भी माइनस दिख रहा है, मतलब ये भी फैक्टराइजेशन होगा तो a - b होल स्क्वायर पे फैक्टराइजेशन होगा, ठीक है ना। तो चलिए करते हैं, कैसे करेंगे, इसको मैं लिख सकता हूं m ऐसे होल स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर हो सकता है, 4 2 का स्क्वायर, और ये 2n का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा 2n होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, तो 2 × m × 2n, देखिए इसको मल्टीप्लाई करने में 4m आ रहा है कि नहीं, तो बन गया a स्क्वायर - 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये किसका फैक्टराइज होता है, m - 2n होल स्क्वायर, इसको दो ब्रैकेट में लिख दीजिए अलग अलग, ठीक है। ये आपका पहला पार्ट हो गया। अब आते हैं सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट में उसी तरह का है, बस थोड़ा सा वेरिएबल इसमें एक साथ दो दे दिया है। देखिए इसको हम लिख सकते हैं ab होल स्क्वायर, इसको लिख सकता हूं 3c होल स्क्वायर, देखिए ab होल स्क्वायर करेंगे तो a² b स्क्वायर, 3c का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या है 9c², बीच में क्या आएगा 2ab, -2 × ab × 3c, 2ab, ये a² + b² + 2ab माइनस है, तो ये क्या बन जाएगा अब ab - 3c होल स्क्वायर, फैक्टराइज कर देंगे इसको, अलग अलग ब्रैकेट में लिख दीजिए, दो ब्रैकेट में लिख देंगे ab - 3c, ये हो गया फैक्टराइजेशन, ठीक है ना। अब इसमें एक और क्वेश्चन मैं करा देता हूं, दो और करेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हो गया है। आप वीडियो पुश करके राइट डाउन कर लिया करिए, जहां समझ में नहीं आया आप वीडियो पुश करके समझ लीजिए, तब आगे पढ़िएगा। एक और दो क्वेश्चन और करूंगा मैं इस पे, एक है m⁴ प्लस 2m² प्लस m⁴, एक दूसरा क्वेश्चन है l + m n होल स्क्वायर, l + m होल स्क्वायर माइनस 4lm, देखिए ये दो क्वेश्चन है, दोनों अलग टाइप के हैं, अच्छे क्वेश्चन है। अभी तक हम लोग को सीधा सीधा दिख रहा था कि a² + b² - 2ab है, या दिख रहा था कि a² + b² + 2ab है, तो हम लोग आराम से कर ले रहे थे। अब यहाँ पे थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन में चेंजिंग आ गया है, तो अब इसको देखते हैं कैसे करेंगे। देखिए यहाँ भी ये इस a² + b² + 2ab का टर्म है, लेकिन हमको समझना बस है, कैसे समझेंगे इसको। देखिए m⁴ है,
तो इसको मैं एम स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकता हूं। इसको क्या लिख सकता हूं मैं, एम स्क्वायर होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूं, लिख सकते हैं कि नहीं। एम स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, एम टू पावर 4। इसी तरह इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एन स्क्वायर होल स्क्वायर लिख सकता हूं। ये समझे कि ए स्क्वायर हो गया, ए हो गया बी स्क्वायर, ए की जगह क्या आया था यहाँ पे एम स्क्वायर, बी की जगह क्या आया है एन स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बीच में आएगा प्लस 2ab, तो प्लस 2 इंटू ए की जगह क्या है एम स्क्वायर, बी की जगह क्या है एम स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बना देगा, तो क्या बन जाएगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। अब इसको दो ब्रैकेट में लिख दीजिए, तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर और इधर हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो इस तरह का फैक्टराइजेशन हम लोग ऐसे करेंगे, ठीक है ना। अब चलिए एक और बचा है, इसको कर लेते हैं, फिर अब चलेंगे थर्ड आइडेंटिटी पे हम लोग पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है एल प्लस एम होल स्क्वायर माइनस 4lm, ठीक है ना। क्या दिया है एल प्लस एम होल स्क्वायर माइनस 4lm। अब यहाँ पे देखिए अभी तो हमें कोई आइडेंटिटी दिखाई नहीं दे रही है, इस यहाँ पे कोई आइडेंटिटी है कि नहीं, क्योंकि एक होल स्क्वायर है और यहाँ माइनस 4lm दिया है। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, इसमें ये कर सकते हैं कि पहले हम इसको एक्सप्रेस कर लेते हैं। ये समझे a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो जब इसको एक्सप्रेस करेंगे तो इसके साथ कुछ जोड़ घटा के हम लोग ये चीज खत्म हो जाएगी। देखिए कैसे होगी, इसको मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर ब्रेक कर रहा हूं, क्या होगा एल स्क्वायर प्लस 2lm प्लस एम स्क्वायर, ये माइनस 4lm, ऐसे हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। देखिए एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 2l, ये पूरा इसका एक्सप्रेशन है, इसका एक्सप्रेस किया गया एक्सपेंडल फॉर्म है ना। मैंने इसको एक्सपेंड कर दिया इतना, मतलब इसको फार्मूले में ब्रेक कर दिया। ये तो आपको दिया इतना माइनस 4lm। अब देखिए ये 2lm है और ये माइनस 2, इन दोनों को एक साथ जोड़ घटा सकते हैं, तो बनेगा फाइनली क्या एल स्क्वायर माइनस 2lm प्लस एम स्क्वायर। भाई इसको हम लोग ये दोनों लाइक है, इनको जोड़ घटा सकते हैं ना, तो जब इनको जोड़े घटाएंगे तो क्या आएगा, इसमें से ये घटा देगा माइनस 2lm आ जाएगा। अब देखिए किस फॉर्म में देखिए a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो फाइनली क्या हो जाएगा l माइनस m होल स्क्वायर, क्या बन गया है l माइनस m होल स्क्वायर। इसको दो ब्रैकेट में लिख दीजिए l माइनस m एंड l माइनस m, ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया। तो हम लोग दोनों परफेक्ट स्क्वायर वाला होल स्क्वायर वाला आइडेंटिटी क्वेश्चन कर लिए। आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो फिर से इस क्वेश्चन को देखिएगा, इस वीडियो को वापस देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब एक तीसरी आइडेंटिटी हम लोग पढ़े थे, उसके बारे में हम लोग करेंगे क्वेश्चन कुछ। तो थर्ड आइडेंटिटी हम लोग पढ़े थे क्या a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ना। चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूं। चलिए थर्ड आइडेंटिटी क्या पढ़े थे हम लोग, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू, एक ब्रैकेट में हो जाएगा a माइनस b और एक ब्रैकेट में a प्लस b, ठीक है ना। इस तरह से अब हम लोग का ये क्या था, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर नंबर ना, दो स्क्वायर नंबर का डिफरेंस है तो उसका ये फैक्टराइजेशन होता है, ये फैक्टर होंगे उसके। चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं। फैक्टराइज, पहला पार्ट लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 36, दूसरा यहाँ लिख दे रहा हूँ, दो तीन क्वेश्चन से एक साथ करेंगे। 4a स्क्वायर माइनस 9 और तीसरा 81 माइनस 49x स्क्वायर, ठीक है ना। मैंने तीन क्वेश्चन लिख दिया, चलिए सॉल्व करते हैं। अब देखिए आइडेंटिटी हमको ये यूज करना है, तो देखिए एक तो स्क्वायर दिख रहा है लेकिन स्क्वायर नहीं दिख रहा है, तो इसको भी स्क्वायर में लिख सकते हैं हम लोग। कैसे लिखेंगे इसको ऐसे लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर,
अब उस फार्मूला आ गया, देखिए 36 को लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर। अब ये इस फार्मूला आ गया कि नहीं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में। तो जब इस फार्मूला आ गया तो इसका फैक्टराइजेशन क्या होता है, जब इसका फैक्टराइजेशन होता है a माइनस b a प्लस b, इसका क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 6 और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x प्लस 6, हो गया फैक्टराइजेशन। इतना ही करना है इसमें। पहले हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। हम जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फैक्टराइजेशन होता है a माइनस b और a प्लस b। तो यहाँ पे a की जगह x है और b की जगह 6 है, तो एक ब्रैकेट में x माइनस 6, एक ब्रैकेट में x प्लस 6, ये फैक्टराइजेशन हो गया। सेकंड पार्ट करते हैं। देखिए यहाँ भी दो टर्म है, देखते हैं दोनों स्क्वायर है। इसको मैं लिख सकता हूँ 2a स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 9 किसका स्क्वायर होता है, a बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन गया। तो इसके साथ क्या हो जाएगा फैक्टराइजेशन, एक ब्रैकेट में 2a माइनस 3 और एक ब्रैकेट में 2a प्लस 3। ये a है और ये b है, तो ऐसे हो जाएगा। इस पे आते हैं थर्ड वाले पे। देखिए 81 को मैं लिख सकता हूँ 9 स्क्वायर माइनस, इसको लिख सकता हूँ 7x होल स्क्वायर। तो ये बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसको क्या कर लिखेंगे 9 माइनस 7x 9 प्लस 7x, ठीक है ना। तो इसको हम ऐसे कर लेंगे। चलिए और दो तीन क्वेश्चन करते हैं इस पे। देखो दो तीन क्वेश्चन हम करेंगे इस पे। सिक्सटीन ए स्क्वायर वाला है 16a स्क्वायर माइनस 225b स्क्वायर। सेकेंड 9a स्क्वायर b स्क्वायर minus 25 and third is 16a square minus 16a square minus 144, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे करेंगे हम लोग। यार देखिए यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का टर्म दिख रहा है, हम लोगों को बस बनाना है। इसको मैं लिख सकता हूँ 4a होल स्क्वायर। ये 225 किसका होता है 15 का, तो इसको लिख सकता हूँ 15b होल स्क्वायर। बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। देखिए हमको जो दिया है पॉलिनोमियल उसको हम लोग इस फॉर्म बनाना है पहले। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4a होल स्क्वायर माइनस इसको क्या लिख सकता हूँ, ये 15 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर नंबर आपको याद होंगे, तो ये हो जाएगा 15b होल स्क्वायर। बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा इसका 4a माइनस 15b और ये हो जाएगा 4a प्लस 15b। हो गया। अब सेकेंड पार्ट देखते हैं। इसको भी हम लोग उसी फॉर्म में लिखेंगे। इसको लिख सकते हैं 3ab होल स्क्वायर। देखिए 3ab का होल स्क्वायर है, ये इसका होल स्क्वायर कितना है 9a स्क्वायर b स्क्वायर, वो क्या है 5 का होल स्क्वायर है। तब ये क्या हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन गया, तो ये a माइनस b a प्लस b बन जाएगा। तो 3ab माइनस 5 3ab प्लस 5, ठीक है ना। तो ये दोनों बन गया फैक्टर। अब इसका देख लेते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं स्क्वायर के रूप में 4a होल स्क्वायर और ये क्या है 12 का स्क्वायर है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन गया, लिखेंगे 4a माइनस 12 और एक ब्रैकेट में 4a प्लस 12, ठीक है ना। ऐसे हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं। अब देखिए ये तो आपको सिंपल दिख रहा था स्क्वायर स्क्वायर। अब इसी में थोड़ा सा अलग टाइप के क्वेश्चन करते हैं, दो तीन क्वेश्चन उस पर कर लेते हैं। चलिए अब मैं करने जा रहा हूँ, ठीक है टेस्ट कर लेता हूँ इसको। a स्क्वायर फैक्टराइज और पार्ट 63a स्क्वायर माइनस 144b
12b²। सेकेंड पार्ट 20a² माइनस 45b²। एंड थर्ड पार्ट 12x² माइनस 27। देखिए ये क्वेश्चन दिया है। अब इसको देखिए, ये क्वेश्चन उसी मेथड से होगा, लेकिन थोड़ा सा इसमें एक अलग एक्टिविटी हमको करनी पड़ेगी। ध्यान दीजिए, यहां लिखेगा 63a² माइनस 112b²। देखिए ये तो देखिए कि ये किसी के नंबर का स्क्वायर है। 63 तो ऐसे किसी नंबर का स्क्वायर होता नहीं है। एक है, ठीक है। यानी देखिए 112 जो है ये किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होता नहीं है, बी का होता है। अब देखिए जब ऐसे नंबर आ जाए हमको कि स्क्वायर ना मिले, परफेक्ट ये होल स्क्वायर ना मिले, तो पहला काम क्या करेंगे इसमें हम लोग, स्क्वायर बनाने के लिए कुछ देखेंगे पहले कि जो नंबर है उसमें कुछ ना कुछ कॉमन मिलेगा हमको। क्या मिलेगा हमको? कॉमन। कॉमन कैसे निकालेंगे? 63 है, 63 है ना, तो 63 और 112 में देखिए कुछ कॉमन है। 63 और 112 में कॉमन क्या है? चाहे आप चाहो तो इसका एलसीएम अगर लिखना चाहो 63 और 112 का, तभी हो सकता है। नहीं तो इसका कॉमन देखिए 63, इसको मैं लिख सकता हूं 9 into 7, लिख सकता हूं 9 into 7। इसको मैं लिख सकता हूं 7 into 16। कैसे लिखेंगे? ये 63 है, 112 है, मैं दोनों में 7 कॉमन ले रहा हूं। अगर मैं 7 कॉमन लूंगा तो यहां से बचेगा 9a² माइनस यहां से बचेगा 16b²। देखिए दोनों में 7 कॉमन था, मैंने कॉमन निकाल दिया। जब कॉमन निकाला दोनों में से तो ये क्या आया? 7 बाहर निकल गया, तो यहां बचेगा 9a² माइनस 16b²। अब देखिए इसको, जो ब्रैकेट के अंदर है, देखिए ये a² माइनस b² बन सकता है। अब देखिए इसके बन जाएगा, क्योंकि अब कॉमन निकाल दें, अब देखिए ये 3a का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये 4b का होल स्क्वायर। तो अब इसको थोड़ा सा आप बिग ब्रैकेट में लिख देंगे। इसको मैं लिखूंगा 3a होल स्क्वायर माइनस, इसको लिखूंगा 4b होल स्क्वायर। a² माइनस b² बन गया ना, तो ये 7 के साथ में चलेगा, 7 भी रहेगा। अब इनका फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा? एक ब्रैकेट में हो जाएगा 3a माइनस 4b और एक ब्रैकेट में हो जाएगा 3a प्लस 4b। देखिए ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन था। तो जब इसमें परफेक्ट स्क्वायर नहीं मिलता है तो कॉमन देखते हैं, कुछ कॉमन मिलेगा, जिससे कॉमन बाहर निकलेगा तो ब्रैकेट वाला परफेक्ट स्क्वायर दिखने लगेगा, तो a² माइनस b² वेक्टर। सेम यहां भी वही काम करेंगे हम लोग। इसमें देखिए 20a² है, तो 20 किसी का स्क्वायर नहीं होता है ना, 45 किसी का स्क्वायर होता है। तब फिर क्या करेंगे? कॉमन लेंगे। कॉमन क्या दोनों में है? 5, तो 5 कॉमन होगा मैं, तो इधर बचेगा 4a² माइनस 9b²। देखिए एक ये दोनों होल स्क्वायर आ गया ना, a² माइनस b² टर्म आ गया, तो फिर उसको भी इस तरह लिख लेंगे हम लोग 5 ब्रैकेट में। देखिए ये हो गया 2a का होल स्क्वायर माइनस 3b होल स्क्वायर बन गया a² माइनस b² ब्रैकेट में, तो ये 5 भी हो जाएगा। इसको लिखेंगे 2a माइनस 3b और ये 2a प्लस 3b। तो इस तरह के नंबर आएगा फैक्टराइजेशन से। देखिए आगे भी करते हैं इसको भी। यानी देखिए 12 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, 27 भी किसी का स्क्वायर नहीं होता है, तो दोनों में क्या कॉमन है? 3 कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा 4x² माइनस 9, ऐसे बच जाएगा। अब देखिए ब्रैकेट में वो होल a² माइनस b² का टर्म बना रहा है यहाँ पे, तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, ये है 2x का होल स्क्वायर माइनस 3 ऐसे। a² माइनस b² बन गया, सॉल्व कर दिए इसको, ये हो जाएगा 2x माइनस 3 और 2x प्लस 3। जब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो हम लोग
कॉमन लेके पर निकालें तो जो ब्रैकेट में बचेगा तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। एक दो क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद खत्म करेंगे हम लोग। चलिए इसके एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। सिक्सटीन पी क्यूब माइनस 4p और एक मैं देता हूं 1 माइनस b माइनस सी होल स्क्वायर, इस तरह से, ठीक है ना। चलिए ये कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे हम इसी मेथड से कर रहे हैं, ये वाला आइडेंटिटी यूज करना है, लेकिन देखिए यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे क्यूब दिख रहा है, यहाँ पे भी स्क्वायर नहीं, यहाँ पे एक ही पावर है। तो इसमें भी क्या करेंगे हम लोग, देखिए कुछ कॉमन है तो कॉमन निकाल लेते हैं। देखिए दोनों में कॉमन क्या है, 4 दोनों में कॉमन है नंबर में, एंड p भी कॉमन, 4p कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बचेगा 4p स्क्वायर, क्या बचेगा यहाँ पे 4p स्क्वायर माइनस 1। देखिए इसमें हमको आइडेंटिटी समझना है, क्या है आइडेंटिटी, पहले कुछ कॉमन निकाल लेते हैं। देखिए दोनों में कॉमन क्या है, 4p कॉमन था, तो 4p कॉमन नहीं है तो यहाँ बचेगा 4p स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए ब्रैकेट वाला बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये 4p मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ये लिखूंगा 2p होल स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन गया है, तो इसको लिख सकते हैं 4p, ये ब्रैकेट में हो जाएगा 2p माइनस 1 और ये 2p प्लस 1, ये फैक्टराइजेशन है। एक और करते हैं इसको, देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1 को लिख सकता हूँ 1 स्क्वायर माइनस, इसको लिख सकता हूँ b माइनस c होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब देखिए थोड़ा सा जब हम लोग चेंज करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे इसका, तो लिखने का थोड़ा तरीका हमको यहाँ पे सही रखना पड़ेगा। देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर तो दिख रहा है हमको, तो बनेगा एक मिनट में होता है 1 माइनस, देखो 1 माइनस b माइनस c, थोड़ा सा मैं इसको भी वेट कर लेता हूँ। एक ब्रैकेट में क्या होगा 1 प्लस b माइनस c, ऐसे लिखेंगे इसको हम लोग, क्योंकि यहाँ पे दो टर्म था, इसलिए मैंने क्या करना पड़ा, बिग ब्रैकेट लगा के इसको ब्रैकेट लिखना पड़ा। यहाँ पे क्या था, यहाँ भी वही चीज थी, लेकिन यहाँ पे देखिए थोड़ा सॉल्व हो जाएगा, ये इसको सॉल्व करके क्या आ जाएगा, फाइनली ऐसे हो जाएगा 1 माइनस b प्लस c, बाहर माइनस है, अंदर जाके साइन बदल देगा, और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस b माइनस c। तो इस तरह का फैक्टराइजेशन हम लोग इस तरीके से करेंगे, कॉमन लेके ऐसे। तो आज की वीडियो में इतना रहने देते हैं, कि आज हम लोग तीन आइडेंटिटी से फैक्टराइजेशन करना सीख लिए, a प्लस b होल स्क्वायर, a माइनस b होल स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। एक और इसमें मेथड बचा है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला, जो फैक्टराइजेशन करते हैं हम लोग, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वो एक ही टॉपिक ऐसा है कि आपको 40 मिनट 50 मिनट का टॉपिक हो जाएगा, उस पर क्वेश्चन करेंगे। तो आज वीडियो में इतना रहते हैं। तो अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने फ्रेंड्स तक भी हमारा वीडियो पहुंचाए ताकि वो लोग भी देख सके, ठीक है। तो आज की वीडियो में ओके, गुड नाइट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।